हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवीसी ट्रेड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के मंथली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर ने मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया है और दोस्तों उसी तरह सिल्वर ने वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे दिया है। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर ने डेली चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है और उसी हिसाब से दोस्तों सिल्वर ने भी गोल्ड की तरह डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक रूल होता है, जब भी कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी एसेट डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देता है, तब जो है उसमें सेल साइड पे रहना बहुत ही रिस्की होता है। और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में सेल साइड पे ओवरनाइट पोजीशन या कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 5:45 PM को यूएस का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आया था। दोस्तों, एडीपी का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से बहुत ही ज़्यादा आया था और उसी हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया था एडीपी का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव है। और दोस्तों उसके बाद 7:30 PM को यूएस आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा आया था और दोस्तों इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से बहुत ही कम था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिविटी दिख रहा है। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 78,000 का लेवल जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 78,000 के नीचे 76,800 सिल्वर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 76,800 के नीचे 76,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 79,600 के पास ट्रेड कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस नीचे आता है तब जो है 78,000 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 78,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली या 4 आवर का कैंडल फॉर्म करता है, तभी जाकर हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों 78,000 के नीचे 76,800 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट और अगर आने वाले समय में प्राइस 76,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक करता है, तब जो है हम लोग 76,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक प्राइस 78,000 के ऊपर है तब तक जो है सिल्वर में बाय साइड में रहना ही सेफ रहने वाला है। दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 79,000 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। 79,000 के नीचे 78,500 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और दोस्तों 78,500 के नीचे 78,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों उसी हिसाब से आने वाले समय में अगर प्राइस 79,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग इंट्राडे बेसिस पे लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं।
और उसी हिसाब से दोस्तों 79,000 के नीचे 78,500 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। और अगर प्राइस 78,500 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 78,000 के लेवल के लिए इंट्राडे बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक प्राइस 79,000 के ऊपर है तब तक जो है इंट्राडे बेसिस पे बाय साइड पे रहना ही सेफ रहने वाला है। तो ये रहा MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा का जो मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट सेम होता है। और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग सिल्वर माइक्रो के एनालिसिस से सिल्वर मिनी और सिल्वर मिनी के एनालिसिस से सिल्वर माइक्रो और साथ में सिल्वर मेगा में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद MCX क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। तो क्योंकि अप्रैल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग मई महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। दोस्तों MCX गोल्ड के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं गोल्ड में कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है और दोस्तों गोल्ड में कंटिन्यूअस गैप अप ओपनिंग भी दिख रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है। दोस्तों गोल्ड मिनी के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 69,500 गोल्ड मिनी के लिए रेजिस्टेंस बन गया है और दोस्तों 69,250 गोल्ड मिनी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। इसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 69,250 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल के लिए इंट्राडे बेसिस पे ट्रेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों 69,250 के नीचे 69,000 बनने वाला है गोल्ड मिनी के लिए फर्स्ट टारगेट। 69,000 के नीचे 68,750 बनने वाला है गोल्ड मिनी के लिए सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 68,750 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 68,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 69,500 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर का बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा MCX गोल्ड मिनी का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग MCX क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों MCX क्रूड ऑयल के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं डेली चार्ट पे कंटिन्यूअस हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों क्रूड ऑयल का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। दोस्तों MCX क्रूड ऑयल के 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 7080 से 7100 का जो रेंज है यह क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। दोस्तों 7140 क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 7140 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 15 मिनट्स का बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। इस हिसाब से दोस्तों 7140 के ऊपर 7160 बनने वाला है क्रूड के लिए फर्स्ट टारगेट। 7160 के नीचे 7180 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। 7120 के ऊपर 7200 बनने वाला है क्रूड ऑयल के लिए फाइनल टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 7200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जो है क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखने वाला है। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 7080 से 7100 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है उसके पास जाता है तब जो है प्राइस में फिर से बाउंस बैक दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 7100 के पास सस्टेन करता है तब जो है हम लोग फिर से हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं।
और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 7080 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 15 मिनट्स का या 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 7080 के नीचे 7040 बनने वाला है क्रूड के लिए फर्स्ट टारगेट। 7040 के नीचे 7000 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 7000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 6960 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो यह रहा क्रूड ऑयल का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूं आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।